देखो क्या है, नेम द फिगर ऑब्टेन बाय जॉइनिंग द पॉइंट्स दिस हमें कितने दिए हैं, BEST 4 पॉइंट दिए, इनको ज्वाइन करके कुछ फिगर बनेगी। उस फिगर का क्या बताना है तुम्हें, नाम बताना है और उसका एरिया भी फाइंड आउट करना है। करेक्ट है ये बात, ठीक है। तो हम ज़रा करते हैं, पहले मुझे क्या करनी है, प्लॉट कर रहे हैं। तो प्लॉट करने के लिए तुम्हें मेथड ऑलरेडी बता रखा है। क्या करोगे, पहले कार्टेशियन प्लेन बनाओगे, छोटा सा बना लो चल जाएगा क्योंकि बहुत ही कम पॉइंट्स है मेरे पास। तो कार्टेशियन प्लेन में तुम्हें पता है कि ये क्या होती है हमारे पास, एक्स एक्सिस। भाई जो जिन लोगों को नहीं आता अब ये चीज़ समझ लो क्योंकि ये वापस नहीं होएगी। अब मेरे को आगे जाना है चैप्टर के अंदर। अभी हम 9th का पार्ट कर रहे हैं और फिर मैंने तुम्हें बताया था कि हमारे चैप्टर में 2 पार्ट मर्ज हो चुके हैं, पुराना 9th का और 10th का पुराना, ठीक है। वो एक ही में आ चुका है, अभी तो हम 9th पर हैं, हम 10th पे पहुँचेंगे। अभी जो डिस्टेंस फॉर्मूला है वो तुम्हारा 10th का है, ठीक है, समझ गए। तो पहले मुझे सारी चीज़ें खत्म करानी है तब जाके मैं पहुँचूँगा। अब यहाँ पे क्या है, ये हो गया 1, फिर आएगा हमारे पास 2, ये 3, ये 4, ये 5, ये 6 और ये 7, ये -1, ये -2, ये -3, ये -4, ये होगा -5 एंड ये -6। ये क्या होगा 1 2 3 एंड 4, अंदर बैठ जाओ, ठीक है। 5, यहाँ पे क्या होगा -1 एंड -2 देन -3, ठीक है, करेक्ट। अब प्लॉट करने हैं। सबसे पहला पॉइंट कौन सा है मेरे पास, 5,3। 5,3 का मतलब क्या है, x की वैल्यू 5 और y की वैल्यू क्या है 3 है। तो 5,3 कहाँ आएगा, x की वैल्यू 5, y की वैल्यू क्या है हमारे पास, नथिंग बट 3। ऐसे प्लॉट करने सिखाया है तुम्हें, तो कहाँ आएगा, यहाँ पर आएगा, करेक्ट है। सबको प्लॉट करना आता है ये, तो क्या हो जाएगा हमारे पास, x की वैल्यू 5, y की वैल्यू, ये पहला पॉइंट हो गया B, 5,3 डन। अब आते हैं नेक्स्ट पर, ई पॉइंट 5,1, x की वैल्यू 5 है, y की वैल्यू क्या है 1, ई हो गया 5,1 डन। अब नेक्स्ट पे आते हैं एस पॉइंट। एस पॉइंट क्या है हमारे पास, 0,1। 0,1 कहाँ पर आएगा हमारे पास, x की वैल्यू 0 है, ना तो राइट में गया है ना ही लेफ्ट में गया है। x 0 होता है तो y एक्सिस पे बनता है, y 0 होता है तो x एक्सिस पे बनता है। तो कहाँ बनेगा 0,1, यहाँ पर। अब तक तो तुम समझ चुके हो शायद से, अभी भी किसी को डाउट है इसमें, नहीं, ठीक है। और 0,3 कहाँ बनेगा, यहाँ पर 0,3, ये हो गया t। क्या मैं इसे ज्वाइन कर दूँ, ज्वाइन करेंगे तो क्या बनेगी फिगर हमारे पास, कुछ इस तरीके की। ये क्या बन रही है, रेक्टेंगल। कैसे पता चला रेक्टेंगल बन रही है, ऑपोजिट साइड्स क्या है, इक्वल है और ये 90 डिग्री पे सारा कुछ होता है मामला। यहाँ पर अगर मैं देखूँ तो नेम ऑफ द फिगर को नाम क्या देना है, रेक्टेंगल, ठीक है। क्या है हमारे पास, BEST इज अ रेक्टेंगल डन। यहाँ तक क्लियर है। अब इसका क्या निकालना है, एरिया। एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है, लेंथ इंटू ब्रेथ। उसके लिए मुझे लेंथ और क्या चाहिए, ब्रेथ चाहिए। तो तुम यहाँ से काउंट करोगे 1 2 3 4 5, ये क्या है 5 यूनिट्स है, दिस इज नथिंग बट 5 यूनिट्स। यहाँ से काउंट करोगे 1 और 2, तो कितने यूनिट्स है ये 2 यूनिट। तो जो एरिया आएगा, एरिया ऑफ रेक्टेंगल तुमने ही मुझे बताया, एरिया ऑफ रेक्टेंगल इज नथिंग बट लेंथ इंटू ब्रेथ। लेंथ कितनी है 5, ब्रेथ कितनी है 2, यानी कि 10 स्क्वायर यूनिट विल बी द आंसर। अब कुछ सेंटीमीटर नहीं होता तो क्या आएगा, स्क्वायर यूनिट आएगा, ठीक है। अब समझ में आ रहा है तुम्हें कैसे करना है। हाँ तुम अभी आया हो, मेरे को पता है कि मैंने कब बोला कि पुराने टाइम पे आए हो यार। तुम ऐसे जवाब दे दो सारे के सारे, 10 भले ही मान, तुम भी मान। मैंने ही बोला, मैं तुमसे इतना पूछा तुम्हें समझ में आ रहा है कुछ। आंखें बंद करके मत बैठ जाओ, जो चीज़ें चल रही हैं। अब इनकी कितनी क्लास हो चुकी हैं ऑलरेडी, इनकी 3 क्लास हो चुकी है, 4th क्लास पे हैं, तो 3 क्लास में कर चुके हैं। और इवन इनमें से कुछ ऐसे लोग हैं जो क्या कहते हैं 8th में ही हमारे पास ये सारी चीज़ें ग्राफ वगैरह कर चुके हैं, ठीक है। तो इनको पहले से चीज़ें आती हैं वो। अब वो जो भी है पहले थोड़ा समझने की कोशिश करो कि जितना समझ में आ रहा है, जो होगा पीछे का वो बाद में लिखा जाएगा, ठीक है। इतना भी कुछ मेजर नहीं कराया है मैंने। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्या है हमारे पास, समझ गए, मतलब एरिया क्या आएगा, प्लॉट करना तुम्हें मालूम है। अब नेक्स्ट वाले पे आ जाते हैं। भाई अभी भी देख लो, किसी को कोई डाउट है पूछ लो। होमवर्क कहाँ है लास्ट क्लास में। भाई एक तो तुम्हारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, मैंने बोला है नहीं बोला है, अब थोड़ा सुधर जाओ। ये चली गई, ठीक है, 9th में बहुत सिलेबस है। अगर तुम ये सोच के चल रहे हो कि पुराने वाली 9th है, ये पुराने वाली 9th नहीं है, एक्सट्रीम सिलेबस डाल दिया है तुम्हारे में। 11th के भी टॉपिक डाले, मैंने तुम्हें शायद बताया नहीं है ब्रीफिंग कर, ठीक है, मुझे बताना चाहिए था। 11th के टॉपिक है तो थोड़ा बी अवेयर। बस मुझे तुम्हें से इतनी चीज़ चाहिए कि जो होमवर्क दिया जाएगा वो करके ले आना, और PDF अगर नहीं आते हो तो PDF चेक करके आना है, जो तू नहीं करता है। तेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी थी, तूने छुट्टी मारी थी, तेरे को चेक करके आना था, ठीक है, करेक्ट।
ये तो इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है ना, मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है वो, ठीक है, समझ गए, क्लियर हो गई बात तुम्हें, बस इतना ही काम चाहिए, इससे ज़्यादा मुझे कुछ नहीं चाहिए तुम लोगों से। अब फोर्थ क्वेश्चन पे आते हैं, क्या बोला है हमारे पास, प्लॉट द पॉइंट 5,5 -5,5 इन द कार्टेशियन प्लेन, जॉइन ओ ए बी ओ ए एंड ओ बी। अब ठीक है, देखो ध्यान से, कार्टेशियन प्लेन बनाना कोई मुश्किल काम नहीं है, ग्राफ पेपर पे बनाना होता है, हमारे को ग्राफ पेपर चाहिए, सबको ग्राफ पेपर। अब जिसको नहीं समझ में आ रहा है भाई समझ ले कैसे बनाना है, आराम से समझ में आ जाएगा, कुछ बड़ा नहीं है, ठीक है, ध्यान समझना, जहाँ डाउट हो पूछ लेना मेरे से। अब कार्टेशियन प्लेन बनता कैसे है, छोटा सा बना रहे हैं, क्योंकि पॉइंट्स कितने मेरे पास, खाली 2 ही पॉइंट है, ज़्यादा पॉइंट होते तो मैं बहुत बड़ा भी बनाती, और मुझे 2 ही पॉइंट चाहिए, इसलिए मैं छोटा सा बना रही हूँ। अब इसमें क्या होती है, एक एक्स एक्सिस होती है, एक वाई एक्सिस होती है, नंबर लाइन्स तो पढ़ी है ना हमने, ठीक है, बचपन में, यानी कि 6th और 7th में जो भी है हमारे पास, उस नंबर लाइन को क्या है, एक हॉरिजॉन्टल नंबर लाइन होती थी, एक वर्टिकल नंबर लाइन होती थी, उसको ज्वाइन कर दिया, ठीक है। नंबर लाइन जो हॉरिजॉन्टल वाली होती थी कैसे बनती थी, यहाँ 0 आता था, फिर यहाँ क्या आता है 1, यहाँ 2, यहाँ क्या आता था 3, यहाँ पे क्या आता था 4, यहाँ पे 5, यहाँ पे क्या आता है -1, यहाँ -2, यहाँ पे क्या आएगा -3, यहाँ पे क्या आएगा -4, और यहाँ पे क्या आएगा -5, करेक्ट है इतनी बात। ऊपर क्या आएगा 1, ठीक है, 2, 3 और 4, और नीचे क्या आएगा -1, -2 एंड -3, ठीक है, -3 तक गई नहीं हूँ मैं, चाहिए मुझे, हाँ नहीं चाहिए, तो -2 बस, करेक्ट है, यहाँ तक इतना बनाना आ गया। ये हॉरिजॉन्टल हुई, ये वर्टिकल हुई, उनको ज्वाइन करके 0 0 से मैच करा दिया, हाँ ऊपर 5 चाहिए, ठीक है, तो उसको बढ़ा देते हैं, करेक्ट हो गई बात। उसने सही बोला कि हमें ऊपर 5 चाहिए, तो हम इसको बढ़ा रहे हैं, ये क्या हो गया मेरे पास 5 हो गया, यहाँ पे बढ़ाना पड़ेगा, ये 5 हुआ, और ये क्या हुआ हमारे पास नथिंग बट 6। अब मुझे क्या करना है, ए पॉइंट प्लॉट करना है। ए पॉइंट का मतलब क्या है, जब भी तुम कोऑर्डिनेट देखोगे ये तुम्हारे बहुत आगे तक काम आएगा, आज नहीं है ये, खाली 12th में बच्चों को मार्क करने नहीं आते हैं, तो मेरी बात सुनोगे नहीं, और मैंने लास्ट ईयर 12th में मार्क कराए हैं, 12th में मार्क नहीं करने आए उन्हें, हाँ ये सच है, ये इसीलिए तुम्हें बहुत मेहनत से मैं सिखा रही हूँ, लास्ट में मैंने इन्हें सिखाया, जब तक तुम लोगों को नहीं आते मैं आगे नहीं बढ़ रही, इसीलिए तुम लोगों को लग रहा है मैं टाइम लगा लगा के चल रही हूँ, इसीलिए लगा लगा के चल रही हूँ, क्योंकि हमें बेस थोड़ा अच्छा बनाना है। 12th में तुम्हें ग्राफ बनाने आएंगे, और 12th में ग्राफ बनाने में ये पॉइंट बनाने आएंगे, तो उन लोगों को नहीं आते, मैं बताऊँ तुम्हें कैसे प्लॉट करे उन्होंने, देखो तुम्हें पता है 5,5 कैसे करते हैं, वो ऐसे करते हैं, मैम 5,5 हो गया, ये 5,5 प्लॉट होता है, अरे भाई एक बात बता, 8th में करा ना, 9th में करा, अब 10th में भी करेगा ही, ठीक है, तो फिर 12th में क्या आपत्ति है, क्वेश्चन नहीं समझ पाए होंगे, फिर तो ये है ना हम आगे जा रहे हैं और पीछे का साफ करते जा रहे हैं, क्लीन करते जा रहे हैं, फिर तो पढ़ने का फायदा क्या है। अब मैं 12th के बच्चे से एक्सपेक्ट तो करूँगी कि इतना आता है उसे, तुम्हें सिर्फ मेरा इंटेंशन ये नहीं है कि उनकी बेइज्जती करना, तो मैं नाम लेके बेइज्जती करती ना, फिर मेरा इंटेंशन तुम्हें समझाने का है कि सीरियस हो जाओ पढ़ाई को लेकर थोड़ा, समझ रहे हो मेरी बात, तुम अलग वे में लेके जा रहे हो, सिद्धांत तो सीधा उल्टा ही चला गया, ठीक है। 5,5 का आएगा, एक्स एक्सिस है हमारे पास, और ये क्या है हमारे पास वाई एक्सिस है, ठीक है। अब अगर तुम ध्यान से देखोगे तो एक्स की वैल्यू, ये इसका मतलब क्या है, एक्स की वैल्यू 5 और वाई की वैल्यू 5, एक्स और वाई होता है, एक्स पहले आता है वाई बाद में आता है, कि ध्यान रखना कि मुझे नई चीज़ भी पढ़ानी है तुम्हें। एक्स की वैल्यू 5 कहाँ पर है, यहाँ पर, वाई की वैल्यू 5 कहाँ पर है, यहाँ पर, ठीक है, यहाँ से लेकर यहाँ पे था वो, हमेशा कोई भी इंसान 0,0 पर रहेगा, एक्स में चला 5 और फिर वाई में 5 चलेगा तो कहाँ जाएगा, ऊपर ही जाएगा ना, तो कहाँ पहुँचेगा, यहाँ पहुँचेगा ना, ठीक है, एक्स में 5 गया फिर ऊपर जाएगा, वाई में ही 5, तो 5,5 वहाँ पे पहुँचा। अगर ऐसे समझ नहीं आता तो तुम क्या कर सकते हो, यहाँ पे हम 5 पे सीधी लाइन ड्रॉ कर सकते हैं, और यहाँ पे 5 पे सीधी लाइन कहाँ पे मैच होंगी वो, यहाँ पर, तो 5,5 मिला। पर उससे अच्छा तरीका क्या है, एक्स में 5 गया है और वाई में भी क्या गया है 5 गया है, तो ऊपर पहुँच गया वो, करेक्ट है, क्लियर हो गई बात। अब बी क्या है, -5,5, ये ए पॉइंट है, -5,5 यानी कि आपके पास लेफ्ट गया है राइट गया है, लेफ्ट गया है, वो भी कहाँ पर -5 यहाँ पे पहुँच गया। अब ऊपर गया है नीचे गया है, ऊपर, तो ऊपर गया है 5 कहाँ पर, यहाँ पर, ये रहा, -5 से सीधा ऊपर यानी कि 5 पर, तो ये -5,5 हुआ ना, ठीक है, 5 के लेवल पर, -5 के लेवल पर, सही है, ये हो गया मेरे पास बी पॉइंट। अब क्या बोला था उसने, ओ एक बोला उसने, ये मेरा ए है ये एक बी है, उसने बोला ए बी को क्या कर दो, ज्वाइन कर दूँ, ज्वाइन,
ए और बी को ज्वाइन कर दिया। अब ओ क्या होता है, ओरिजिन, इसे बोलते हैं ना वो 0,0, दैट इज कॉल्ड ओरिजिन। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है 0,0 विच इज कॉल्ड ओरिजिन। ओ से मार्क करते हैं। इन तीनों को ज्वाइन करना है, ए बी को ज्वाइन कर दिया, ओ ए को भी ज्वाइन करना है, कर दूँ? ये लो भाई, ओ ए को ज्वाइन कर दिया, किसको ज्वाइन करना है, ओ बी को, ठीक है। तो ये क्या बन रही है फिगर, ट्रायंगल बन रही है। अब उन्होंने क्या बोला था, नेम द टाइप ऑफ ट्रायंगल सो सॉल्व, ठीक है, कैसा ट्रायंगल बन रहा है। तुम अगर ध्यान से देखो तो ये आइसोसेलेस ट्रायंगल बन रहा है, ये साइड और ये साइड क्या है, इक्वल है। अगर स्केल से नापोगे तो पता चल जाएगा, ठीक है। ये दोनों साइड इक्वल है तो क्या होगा, आइसोसेलेस ट्रायंगल होगा, करेक्ट है, डन। अब मैंने इसका बोला था तुम्हें एरिया निकालने के लिए, मैंने ऐड किया था वो क्वेश्चन। तो यहाँ पे क्या होगा, एरिया कैसे निकालोगे, एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या होता है, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, करेक्ट, सही है। अब बेस क्या होगा हमारे पास, ये पूरा बेस है, सही बात है, और हाइट क्या होगी, यहाँ से लेकर यहाँ तक, क्योंकि ये क्या है, परपेंडिकुलर ही तो है इसके, डन है ना, 90 डिग्री पर। तो ये कितना है, एक बॉक्स, दो बॉक्स, 3 4 5 6 7 8 9 और 10, तो 10 यूनिट हुआ ये, करेक्ट बोल रही हूँ नहीं, तो यहाँ से यहाँ तक क्या हुआ, 10 यूनिट, ठीक। उसके बाद यहाँ से यहाँ तक कितना होगा, 1 2 3 4 5, दिख रहा है वो, क्या होगा, 5 यूनिट। तो बेस क्या हो गया, 10 यूनिट, हाइट क्या हो गई, 5 यूनिट, तो हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, बेस इज 10 और हाइट इज 5, काट दूँ, ये तो आता है तुम्हें 25 स्क्वायर यूनिट, ठीक है, हो गया क्लियर। अब नेक्स्ट पे चलें, अब तो मार्क करने आ गए। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 हो गया, 5th पे आते हैं हम। इसमें मैंने तुम्हें एरिया वाला निकलवाया था, ये रहा तुम्हारा 5th। प्लॉट द पॉइंट्स 2,0 5,0 5,3, फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ डी पॉइंट सच दैट इट इज़ अ स्क्वायर। फिर दोबारा से मुझे ग्राफ पेपर चाहिए बनाने के लिए, ठीक है, तो मैं बहुत सारे ग्राफ पेपर बनवाए थे। अब यहाँ पर अगर तुम ध्यान से देखोगे, फिर दोबारा से छोटा सा लूँ बड़ा सा लूँ, छोटे से में काम हो जाएगा ना, ठीक है, क्योंकि कम पॉइंट्स है बहुत ज़्यादा, 2 3 5 तक ही जा रहा है, ज़्यादा ऊपर जा भी नहीं रहा है। अब तुम यहाँ पे देखो तो ये क्या आएगा, 1, ये आएगा 2, ठीक है, फिर क्या आएगा 3, देन 4 5 एंड देन 6, ये होगा -1, ये होगा -2 -3 -4, ये क्या आएगा 1 2 3 4, और ये क्या होगा वाई एक्सिस, और ये क्या होगा एक्स एक्सिस, लेबल करना है ना, ठीक है। नीचे बनाने की ज़रूरत नहीं लग रही है मेरे को, मैंने तो आधा छोड़ दिया, तुम पूरा बना सकते हो, -1 -2 -3, चलो बना लिया। अब क्या करना है, 2,0 2,0 यानी कि x में क्या जा रहा है 2 और y में क्या जा रहा है 0, ना ऊपर जा रहा है ना नीचे जा रहा है, वहीं पर रहेगा, ठीक है। y जब 0 होता है तो x एक्सिस बनता है, और x जब 0 होता है तो y एक्सिस पे बनता है। यहाँ इसका मतलब क्या है, x की वैल्यू 2 है और y की वैल्यू क्या है 0, y 0 तो किस में बनेगा, x एक्सिस पर ही बनेगा। अब 5,0 ये पॉइंट हो गया मेरा a, 5,0 का मतलब क्या है, x में 5 गया और y में ऊपर नीचे कुछ नहीं गया, तो ये क्या हो गया 5,0 विच इज़ नथिंग बट b, ये हो गया हमारे पास a, 2,0 लिख देती हूँ इसमें। अब क्या मार्क करना है मुझे, तीसरा पॉइंट 5,3, 5 यहाँ पर है और 3 कहाँ पे होगा, ऊपर, सही बात है गलत बात है, ठीक है, x में 5 y में, ठीक। अब मुझे क्या बनाना है इसको, स्क्वायर, सही है ना, सच दैट फॉर्म्स अ स्क्वायर, तो स्क्वायर बनेगा, आपस में ज्वाइन होंगे और ये लाइन सीधी जाएगी और ये भी क्या जाएगी सीधी, और ये भी क्या जाएगी सीधी, कहाँ पे मिल रही है ये, यहाँ पर, तो ये पॉइंट क्या है 2,3, जिसका नाम हो गया डी, सही है, डन। तो डी पॉइंट बताना था, बता दिया हमने, डी पॉइंट क्या होगा 2, अब थोड़ा अच्छे से बना दें इसे, अब मैंने इसको करेक्ट कर दिया, डन। 2,3 ही आया ना तुम्हारा। अब इसका निकालना है एरिया, एरिया ऑफ स्क्वायर क्या होता है, साइड इंटू साइड, साइड कितनी है इसकी 1 2 और 3, 3 इंटू 3 यानी कि 9 स्क्वायर यूनिट, पक्का, चलो भाई आ गया है। अब तुम्हारा 6th क्वेश्चन, कौन सा 6th क्वेश्चन पूछा, फिर से ग्राफ दिया हमें, इसी में बना दूँ क्या,
ये लो, ये रहा हमारा 6 क्वेश्चन। प्लॉट द फॉलोइंग पॉइंट्स, प्लॉट करने हैं, फटाफट प्लॉट कर दें हमसे। यार मैं उसको बना रही, बहुत टाइम लगाएगा ये। क्या है हमारे पास 2,0 और वहाँ पे 2,0 ऑलरेडी यूज़ हो रखा है, नए बनाना पड़ेगा। ये हो गया 1 2 3 4 5 6, ये हो गया -1 -2 -3 -4, ये होगा 1 ये 2 और ये क्या होगा 3 और 4, ये -1 -2। अब क्या है 2,0 यानी कि यहाँ पर x2 है, y ऊपर नीचे कुछ नहीं है, पहला पॉइंट मेरा मार्क हो गया। b क्या है 4,0, 4,0 कहाँ आएगा यहाँ पर b, 4,2 कहाँ पर आएगा यहाँ पर c, और 2,2 कहाँ आएगा तुम्हारे पास यहाँ पर d। क्या है इसे ज्वाइन करने के बाद स्क्वायर बनेगा, राइट। इसको ज्वाइन कर देते हैं। स्क्वायर कैसे पता चला हमें, 2 यूनिट का है, ये भी 2 यूनिट का है, ये 2 यूनिट, ये भी 2 यूनिट, तो क्या होगा ऑल साइड्स आर इक्वल विच इज अ स्क्वायर। तो क्या हो गया हमारे पास स्क्वायर। अब इसका क्या निकालने के लिए बोला था, एरिया भी निकालने के लिए बोला था मैंने तुम्हें। ये क्या होता है साइड इंटू साइड, यूनिट क्या है 2 इंटू 2 यानी कि 4 स्क्वायर यूनिट, ठीक है ना, डन। अब 7वें पे आते हैं, ये रहा दोबारा 7th वाला। इस पर भी क्या कर रहा है, तो भी ग्राफ बना रहा है फिर दोबारा से। कितने क्वेश्चन कराए थे तुम्हें 10, 3 बचे ना और 7। अब यहाँ पे प्लॉट करना है फिर दोबारा से, छोटा सा ग्राफ बनाएंगे मेरे को। हमारी लाइन डार्क ग्रीन पे बनानी बताया था तुम्हें, 1 2 3 4 5 -1 -2, जानबूझ के बार बार बना के दिखा रही हूँ ताकि तुम्हें बिल्कुल सही से बनाना आ जाए। अब क्या है हमारे पास -3,0 कहाँ पर आएगा यहाँ पर, करेक्ट है। और दूसरा कहाँ आएगा हमारे पास 5,0, x की वैल्यू 5 y की वैल्यू 0, फिर क्या आएगा 0,4 बनाना है, तो मुझे ऊपर बनाने पड़ेंगे पॉइंट्स 1 2 एंड देन 3 और 4। तो कहाँ आएगा x की वैल्यू 0 है, राइट भी नहीं गया लेफ्ट भी नहीं गया, और यहाँ क्या है 0,4, करेक्ट है। चलो अब क्या कर रहे हैं कनेक्ट। क्या बोला है प्लॉट दिस पॉइंट और कार्टेशियन वे दे द फिगर और बाय जॉइनिंग दिस पॉइंट्स। क्या बन रहा है बताओगे, स्केलिन बन रहा है, सही बोल रहा है वो, नहीं स्केलिन ही बन रहा है। क्या होता है स्केलिन, सही बोल रहा है नहीं, वो डर गया, हाँ टाइप बता देंगे तो ट्रायंगल बोल दे, या फिर वो बोल रहा है स्पेसिफिकली तो क्या होगा स्केलिन ट्रायंगल भी बोल सकते हो, ट्रायंगल भी बोल सकते हो, दोनों चल जाएंगे। स्केलिन मतलब तीनों साइड अनइक्वल है, तीनों ही अनइक्वल है, यहाँ पर वो दोनों भी इक्वल नहीं है, तीसरी वाली भी इक्वल नहीं है। एरिया कैसे निकालोगे, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, ठीक है। बेस कितना है हमारे पास यहाँ से यहाँ तक, ठीक है, कितना होगा 1 2 3 4 5 6 7 8, बताया भी था। इधर कितना है 5 और इधर कितना है 3, नॉर्मल कॉमन सेंस, नेगेटिव में थोड़ी होगा, तो टोटल कितना होगा 8 होगा ना, या तो गिन लो। और ऊपर कितना है 4 हाइट, तो क्या होगा हाफ इंटू 8 इंटू 4 विच इज 16 स्क्वायर यूनिट। सही आ रहा है, सबका गलत आ रहा है। अब तुम्हारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते भी, सिंपल क्वेश्चन है, इसी पे बना देंगे। इसमें क्या बोला है हमारे पास, प्रूफ करना है कि कोलिनियर है या नहीं है। कोलिनियर का मतलब क्या होता है एक लाइन में, ठीक है। तो हमारे पास अगर मैं इसको बनाऊँ, ठीक है, तो क्या हमारे पास कुछ चीज़ें चाहिए हमें बनाने के लिए, पॉइंट मार्क करने पड़ेंगे। हो गया 1, ये हो गया 2 हमारे पास, 3 4 5 6, -1 -2 -3 -4 और -5, ये हो गया 1 2 3। हाँ चलो बना देती हूँ। नीचे कितने चाहिए, हाँ चाहिए, तो ये नीचे 6 तक चाहिए, लेफ्ट में भी नहीं चाहिए था, वाई का था वो, -3 -4 और -5 एंड -6। सिंपल, जैसे जैसे तुम बनाओगे वैसे वैसे तुम्हें समझ में आ जाएगा कितने लेने, वैसे मैंने तुम्हें बताया है ये, ठीक है। करेक्ट हो गई बात, सिमेट्रिकल भी ले सकते हो, जैसे मर्जी लो। अब 2, -4 का आएगा, x की वैल्यू 2 है, y की वैल्यू क्या है -4, यहाँ आएगा 2, -4। अब कौन सा है
3 कॉमा माइनस 6, एक्स की वैल्यू 3, वाई की वैल्यू क्या होगी हमारे पास -6, तो कहाँ जाएंगे 3 और नीचे विच इज़ -6 पर 3 कॉमा -6 एंड देन कौन सा है -1 कॉमा 2, एक्स की वैल्यू -1 एंड वाई की वैल्यू क्या हो जाएगी 2, -1 कॉमा 2। अब इनको क्या करना है ज्वाइन करके देखना है क्या सीधी लाइन बन रही है। तुम्हारी बन रही है हाँ मैंने गड़बड़ी करी है। हाँ क्या था ये -1 कॉमा 2 था तो यहाँ आना चाहिए था वो क्या था 1 कॉमा 2, तो ये क्या है -1 कॉमा 2। अब जोड़ो अभी क्या बन गई सीधी लाइन बन गई तो क्या हो गए कोलिनियर होंगे, तो यस दे आर कोलिनियर, करेक्ट होगी बात। अब नेक्स्ट चेक कर दें 4 कॉमा -4 कहाँ पे आएगा 4 कॉमा -4, 4 ये रहा -4 ये रहा तो क्या आएगा 4 कॉमा -4, फिर क्या है हमारे पास 3 कॉमा -3, 3 कॉमा -3 का आएगा यहाँ पर, फिर क्या है हमारे पास नेक्स्ट 1 कॉमा -1 कॉमा 1 ये रहा, तो क्या ये जुड़ रहा है सही है करेक्ट, तो क्या होगा यस कोलिनियर का मतलब है लाइन, समझ में आ रहा है कुछ ठीक है। अब आगे चलते हैं सेम कोलिनियर का था दोबारा करके दिखाने की ज़रूरत है। पहले वाले का क्या आएगा तुमने नॉट कोलिनियर, दूसरे का कोलिनियर, यस सबका सही आ रहा है विवान सही आ रहा है हमारा ठीक है। अब आखिरी बचा तुम्हारा विच इज़ 10th वन, 10th में क्या बोला है हमारे पास फिर दोबारा से ड्रॉ द क्वाड्रिलेटरल दिस, उसके लिए फिर से मुझे ग्राफ चाहिए क्वाड्रिलेटर को ड्रॉ करें। क्वाड्रिलेटर क्या होता है 4 साइड वाली फिगर राइट, उसका नाम लिखना है एंड देन क्या करना है उसका एरिया कैलकुलेट करना है। आओ बनाए 1 ठीक है, और क्या है हमारे पास फटाफट से बना देते हैं आखिरी है फिर तो वही करना है -4 ये आएगा 1 2 3 4 5 ये होगा -1 -2 एंड -4। अब क्या होगा -4 कॉमा 4 कहाँ पर आएगा यहाँ पर सही है, x में -4 y में 4, समझ में आ रहा है ना देख लो ध्यान से। अब क्या है -6 कॉमा 0 मेरे को बढ़ाना पड़ेगा ये -6 कॉमा 0 ऊपर नीचे तो गया ही नहीं है यहीं पर रहेगा करेक्ट। अब क्या है मेरे पास -4 कॉमा -4, एक्स की वैल्यू -4 वाई की वैल्यू भी क्या है -4 तो यहाँ आ जाएगा। अब क्या है नेक्स्ट वाला -2 कॉमा 0 यानी कि ये रहा -2 कॉमा 0, ज्वाइन कर दूँ इन्हें। अब तुम्हें नहीं पता था क्या है ये रोम्बस है ये ठीक है। अब इसका क्या निकालना है क्योंकि दिख रहा है साफ साफ सारी साइड क्या है इक्वल, स्केल होगा ना तुम्हारे पास, स्केल से मेजर करके देखोगे तो सारी साइड्स क्या आएंगी इक्वल आएंगी, तो सारी साइड्स किसकी इक्वल होती है रोम्बस और स्क्वायर की। बट स्क्वायर क्यों नहीं हुआ ये क्योंकि सारे एंगल 90 डिग्री नहीं है, वो 90 डिग्री से छोटा है तो इसलिए स्क्वायर नहीं हुआ, तो क्या हुआ रोम्बस। अब रोम्बस के एरिया का फॉर्मूला क्या होता है ये लास्ट क्लास में पढ़ा तुमने हाँ हाफ इंटू डायगनल 1 इंटू डायगनल 2, तो डायगनल 1 क्या होगा 4 ठीक है, ये रहा डायगनल 1 और ये क्या हुआ डायगनल 2, काउंट करो 1 2 3 4 हाफ डायगनल 1 कितना है 4, डायगनल 2 क्या होगा यहाँ से काउंट करो 1 2 3 4 5 6 7 8 काट दे से 16 स्क्वायर यूनिट, समझ गए। अच्छा एक चीज़ बताओगे तुम बाकी वो मुझे पता जो नए हैं, तुम्हारी पिछले साल नई बुक थी या फिर पुरानी गणित प्रकाश और कौन है ये NCERT थी वो गणित प्रकाश जो नई वाली थी वो वाली थी या फिर पुरानी वाली थी इसको पता नहीं है इग्नोर हाफ फील्ड तक पुरानी पढ़ाई थी और बस यूटी 3 तक, उसके बाद गणित प्रकाश से 3
राशिफल लिया शायद से नीचे ही जाएगी। अभी की नहीं पूछ रही, 8th की पूछ रही हूँ। 8th में कौन सी बुक पढ़ के आए हो? गणित प्रकाश पढ़ के आए हो या दूसरी बुक का नाम तो बताओगे भाई तुम्हें? फाइयात बुक गणित प्रकाश है ना, इसे अच्छे से मालूम है। अब नहीं पता तो ठीक है, इसलिए पूछ रही हूँ क्योंकि गणित प्रकाश में हाफ इंटू D1 इंटू D2 नहीं था, है ना? ठीक है, तो जो लोग वो पढ़ के आए उनको नहीं पता होगा ना फॉर्मूला, इसलिए पूछा मैंने। क्लियर हो गई बात? अब आते हैं हम आगे, तो प्लॉट करने तुम्हें आ गए, ठीक है। अब तुम्हें इतना समझ में आ गया, अब हम चीज़ें देखेंगे। अब हमारे ग्राफ का काम थोड़े दिनों तक नहीं है, ठीक है। 1-2 क्लासेस तक में ग्राफ का काम नहीं करना और तुम्हें लेके आना है, ठीक है। हो सकता है कभी भी ज़रूरत पड़ जाए। अब यहाँ पे हमने देखा था, अब जिसको जो चीज़ पहले की नहीं आती, ठीक है, आप ध्यान से समझ लो, कुछ भी नहीं है, अब नई चीज़ें काम आएंगी तुम्हारे। ये क्या था हमारे पास? अभी मैंने बताया कि जब हमारे पास एक क्या होती है, हॉरिजॉन्टल नंबर लाइन होती है, एक वर्टिकल नंबर लाइन होती है, उनको ज्वाइन कर देते हैं तो क्या बनता है? एक कार्टेशियन प्लेन बनता है, ठीक है। यह भी बना रहे थे हम। अब इस कार्टेशियन प्लेन में ये इसे कितने 4 हिस्सों में काट रहा है? 4 हिस्सों का नाम क्या होता है? फर्स्ट क्वाड्रेंट, ठीक है। और ये क्या होगा हमारे पास? सेकेंड क्वाड्रेंट, और ये वाला सेकेंड क्वाड्रेंट होता है, हाँ क्वाड्रेंट, ये होता है थर्ड क्वाड्रेंट, ये पहले भी बता चुकी हूँ मैं तुम्हें, ठीक है। ये होता है फोर्थ क्वाड्रेंट। अब मैंने तुम्हें ये बताया था ये कैसे लिया जाता है, एंटी क्लॉकवाइज क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज। जो भी चीज़ हम स्टार्ट करते हैं वो पॉजिटिव एक्स एक्सिस से शुरू करते हैं। ये पॉजिटिव साइड थी, पॉजिटिव एक्स एक्सिस, ऊपर क्या पॉजिटिव वाई एक्सिस, इधर है नेगेटिव एक्स एक्सिस, ये पॉजिटिव वाई एक्सिस है और ये नेगेटिव वाई एक्सिस है, करेक्ट है नहीं बात? तो हम सब कुछ यहाँ से शुरू करते हैं। अब तुमने देखा होगा क्लॉक कैसे चलती है, ऐसे, ठीक है। और क्लॉक का उल्टा क्या होता है? ऐसे। तो हम कैसे जा रहे हैं? पहला, फिर कहाँ आ रहे हैं? दूसरा, फिर कहाँ आ रहे हैं? तीसरा, चौथा। तो हम एंटी चल रहे हैं, क्लॉकवाइज चल रहे हैं? एंटी चल रहे हैं। तो हम एंटी क्लॉकवाइज लेते हैं। अगर तुमसे कोई पूछे तो तुम बता दोगे, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा। अब मेरे को एक चीज़ बताओ, पहले क्वाड्रेंट में हम क्या लिखते हैं? एक्स कॉमा वाई लिखते हैं ना, पहले एक्स आता है और दूसरा क्या होता है? वाई। पहले क्वाड्रेंट में एक्स क्या होंगे? पॉजिटिव होंगे, क्योंकि ये जो सेक्शन बन रहा है तुम्हारा वो किसकी मदद से बन रहा है? पॉजिटिव एक्स एक्सिस और पॉजिटिव वाई एक्सिस की मदद से। तो क्या होगा हमारे पास? एक्स पूरे टाइम पॉजिटिव रहेगा और वाई भी पूरे टाइम क्या रहेगा? पॉजिटिव रहेगा। जितने भी इधर तक अभी तक मार्क करें सब पॉजिटिव ही थे ना दोनों में। अब ये वाला जो बन रहा है वो किसकी मदद से बन रहा है? एक्स नेगेटिव और वाई पॉजिटिव की मदद से। तो क्या होगा इसका मतलब? एक्स नेगेटिव वाई पॉजिटिव, सही बोल रही हूँ ना? ठीक है। अब नीचे आते हैं, ये किसकी मदद से बन रहा है? ये और ये नेगेटिव, एक्स भी नेगेटिव वाई भी नेगेटिव, सही है? कोई डाउट? ठीक है। अभी किसकी मदद से बन रहा है? एक्स पॉजिटिव वाई नेगेटिव, तो एक्स कॉमा वाई, एक्स पॉजिटिव वाई नेगेटिव। क्या चारों क्वाड्रेंट के साइन अलग अलग है? उसमें दोनों पॉजिटिव, इसमें एक्स नेगेटिव वाई पॉजिटिव, इसमें दोनों नेगेटिव, इसमें क्या होगा? एक्स पॉजिटिव वाई नेगेटिव, करेक्ट है? पक्की बात, समझ गए? तो ऐसे तो नहीं रटना पड़ेगा इसे, तुम्हें पता ही है एक्स वाई होता है तो तुम अपने आप निकाल सकते हो ना इसे, करेक्ट। अब अगर मैं बोलूँ मेरे पास 3,4 है, ठीक है, तो ये दोनों पॉजिटिव है या नेगेटिव है? दोनों पॉजिटिव है, तो ये कौन से क्वाड्रेंट में आएगा? फर्स्ट क्वाड्रेंट में। तो तुम दिमाग में बना सकते हो कि फर्स्ट होगा, ये सेकंड होगा, ये थर्ड होगा, ये फोर्थ होगा। ये पॉजिटिव होती है तो एक्स पॉजिटिव वाई पॉजिटिव, ये एक्स नेगेटिव होती है और वाई ऊपर जा रहा है ना, लेफ्ट साइड राइट साइड, लेफ्ट साइड नेगेटिव, नीचे नेगेटिव। अब राइट साइड पॉजिटिव और नीचे नेगेटिव, सही है? तो कौन से क्वाड्रेंट में आएगा? ये फर्स्ट क्वाड्रेंट जो उसने बताया, बी, करेक्ट। अब अगर मैं तुम्हें नेक्स्ट वाला दूँ तो तुम बिना ड्रॉ करे, बिना ड्रॉ करा है ना हमने, ये बिना प्लॉट करे, बिना ड्रॉ करे बताया है, मुझे बता सकते हो -3, -2 कहाँ पर आएगा? थर्ड क्वाड्रेंट में आएगा, क्योंकि दोनों क्या है? नेगेटिव है। -3, 4 कहाँ आएगा? एक्स नेगेटिव है, वाई पॉजिटिव है, विच इज सेकेंड क्वाड्रेंट, ठीक है? ये सेकेंड क्वाड्रेंट में आएगा, ठीक है। अब अगर मैं बोलूँ फॉर एग्जाम्पल 5,3, ये कहाँ आएगा? फर्स्ट क्वाड्रेंट, दोनों क्या है? पॉजिटिव हैं। अब अगर बताना 4, -3 कहाँ आएगा? फोर्थ क्वाड्रेंट, एक्स पॉजिटिव है वाई नेगेटिव है, विच इज फोर्थ वन,
सही है, करेक्ट है। अब कर लोगे? चलो भाई, बस तुम्हें यही लिखना है। भाई मैं तुम्हें बताऊं, थोड़ा धीरे चलेंगे, पर करा मैं सबको दूंगी। मैम 2 मई तक उसका पेपर है। हाँ मेरे को पता है ना, तुम लोगों में थोड़ा कुछ है। नहीं मैम पेपर जैसे हाँ भाई, मुझे मालूम है, तुम्हारा स्कूल खुलते तो पहले पेपर आ जाते हैं। नहीं मई में ही है मैम, 2 मई से ही है। कितने लोगों के पेपर हैं जो मई में है? मैं 2 मई से है मैम। 23 अप्रैल अरे भाई 23 अप्रैल कुछ मत छोड़ो भाई। मतलब कितने लोग बचे? अथर, गोराक्ष। मेरे तो मैम मेरी टेंशन नहीं, मेरे तो छुट्टी के बाद है। हाँ भाई, अब लो भाई पहला क्वेश्चन करा देंगे। पहले 2 चैप्टर ही आएंगे, उससे ज़्यादा तो नहीं आएगा ना। नहीं मेरे भी मई में पहले 2 ही आएंगे ना, इससे ज़्यादा तो नहीं आएगा। नंबर से पहले 3 कौन है? कौन सी थी? हाँ नाम तू ध्यान करके फिर मेरे से बात कर। हाँ तो मेरे से कांटेक्ट तब करूँ जब नाम आएगा। चल, अब फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग पॉइंट्स राइट द क्वाड्रेंट इन विच इट लाइज। समझ आ गया तुम्हें कि फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग पॉइंट्स हमें प्लॉट नहीं करना है, तो हमें ग्राफ की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है। हमें क्या करना है? हाँ बस नोटबुक में करना है, राइट द क्वाड्रेंट इन विच इट लाइज। कौन से क्वाड्रेंट में लाई करेंगे? तो अगर x नेगेटिव है y पॉजिटिव है तो कौन से क्वाड्रेंट में लाई करेगा? सेकंड क्वाड्रेंट में। ये हो गया पहला, सेकंड क्वाड्रेंट वाला करो। तुमसे ही पूछे जाएंगे, ध्यान से करना। करा दूंगी भाई, मैं सब करा दूंगी। क्या कौन सी स्पीड से कराते हैं? ग्राफ बनाना सिखाए? बस एक बार सिखाया था, फिर उसके बाद बाकी जो करवाया। फिर कह रहे तुम्हें आए ना आए हमें को नहीं। हम ऐसे क्वेश्चन थे ना कि ये साइड्स हैं, चौथी साइड निकालनी है, तो वो हमें ग्राफ पे नहीं कराया। क्या? जैसे क्वेश्चन थे ना, ये स्क्वायर है, हाँ। तीन साइड ये है, चौथी निकालनी है। हाँ तो रफली बना दो ना उसे। नहीं हमें डिस्टेंस फार्मूला से बना रहे हाँ तो डिस्टेंस फॉर्मूलेशन कराएंगे ना। हैं, 2 पेज लग रहे हैं उसमें। हाँ तो डिस्टेंस कराने हैं वो एक्चुअली डिस्टेंस फॉर्मूलेशन। उसमें ये था। हाँ इससे भी कराया, उससे भी मैम हमारे कराऊंगी। टीचर ने कहा है 1/17 का वो करना है, वो डिवाइड करना है पूरा। क्या नंबर करें? 17 का डिवाइड करना है मतलब नंबर सिस्टम में नंबर लाइन में बनाना है। नहीं, 1/17 को पूरा डिवाइड करना हाँ है। तो क्या हो गया उसमें? वो 2-3 पेज में लंबा है वो तो वो बता रही होंगी ना कि टर्मिनेटिंग है नॉन टर्मिनेटिंग है। पागल बना रही है वो काम। भाई सभी पागल बनाते और हैं। ज़्यादा स्ट्रिक्ट है। क्लास कर लो भाई कर लो, तुम्हें एक बारी मौका दिया जाए टीचरों की बैंड बजाने का, तुम बजा दोगे। Then मैम डन मैम। then मैम बढ़िया हो गए सबके? yes मैम। विवान, चलो भाई विवान बताएगा सेकंड पार्ट। बताओ भाई सेकंड पार्ट। अरे भाई तुम्हें एक एक करके पूछा जाएगा, किसी का आंसर मत बताओ, सबकी चीटिंग हो जाएगी ये, ठीक है। थर्ड होगा, दोनों नेगेटिव है, क्या होता है हमारे पास? फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और फोर्थ। तुम्हें पता है ये दोनों पॉजिटिव, ये दोनों, पहला एक्स नेगेटिव वाई पॉजिटिव, ये क्या होगा? दोनों नेगेटिव, एक्स पॉजिटिव वाई नेगेटिव, ठीक है करेक्ट है। नेक्स्ट बात है गोराक्ष, नेक्स्ट हाँ मैं फर्स्ट फर्स्ट क्वाड्रेंट होगा, दोनों पॉजिटिव फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर होते हैं। अनन्या फोर्थ का, फोर्थ क्वाड्रेंट एक्स पॉजिटिव है और वाई नेगेटिव है, राइट। फोर्थ क्वाड्रेंट होगा, सही बात है, एक्स पॉजिटिव वाई नेगेटिव। अब नेक्स्ट बात है, बताओ भाई किसकी बारी? अथर्व। थर्ड क्वाड्रेंट दोनों नेगेटिव किसमें होते हैं? थर्ड क्वाड्रेंट के अंदर होते हैं। नेक्स्ट पे आते हैं, अवनी बताओ नेक्स्ट आंसर क्या आएगा? फोर्थ क्वाड्रेंट एक्स पॉजिटिव वाई नेगेटिव, तो फोर्थ क्वाड्रेंट होगा, ठीक है। मन्यू सेकंड सेकंड एक्स नेगेटिव वाई पॉजिटिव किसमें होता है? सेकंड क्वाड्रेंट में होता है। सही आ रहे हैं गलत आ रहे हैं? सिद्धांत बता भाई नेक्स्ट। फोर्थ एक्स पॉजिटिव वाई नेगेटिव, ठीक है फोर्थ। इसमें तो यही नहीं था, इसमें धीरे धीरे कर रहा है बहुत प्राणी। लो भाई
चैप्टर कहाँ गया हूँ? इसी के आगे के पार्ट्स लिख रही हूँ मैं, ठीक है? 9th 10th सेम क्वेश्चन है ये। हो गया ये वो दक्ष गुप्ता ने कुछ बोल दिया। वो जगह भी तो चाहिए होगा। हो गया ना? डन मैम हो गए सबके? विवान क्या हुआ है? सातवां आ गया। कर ले, हो गए सबके? पक्का देख लो कोई बचा तो नहीं है। क्या नाम है इसका? नाम भूल जाती हूँ मैं। रचित, याद आ गया। हो गए ना सबके? बताओ भाई विदुषी क्या आएगा पहले का? थर्ड। दोनों नेगेटिव किस में होते हैं? थर्ड क्वाड्रेंट में। ठीक है, इसको थोड़ा हटा देते हैं, वैसे तुमने यूज़ कर लिया होगा इसका। इस पे आते हैं। मैं आधों के नाम भूल गई हूँ ऐसे। वो नाम याद आते हैं, बहुत टाइम लगता है। तुम्हारा नाम क्या था? अनय। और तुम्हारा नाम क्या था? शुभम, है ना? शुभम, बताओ भाई नेक्स्ट आंसर। सेकेंड होगा। एक्स नेगेटिव वाई पॉजिटिव। हाँ बताओ भाई अनय क्या आएगा नेक्स्ट आंसर? सेकेंड ही होगा। एक्स नेगेटिव वाई पॉजिटिव। नेक्स्ट पे आते हैं, आ जाओ भाई। ठीक है, मन्नू नेक्स्ट आंसर। सेकेंड होगा हमारे पास, करेक्ट। अब नेक्स्ट पे आते हैं, अवनी नेक्स्ट आंसर। थर्ड क्वाड्रेंट आएगा हमारे पास, ठीक है। रचित फर्स्ट क्वाड्रेंट। दोनों पॉजिटिव किस में होते हैं? फर्स्ट में। गौराक्ष फर्स्ट दोनों पॉजिटिव फर्स्ट में होते हैं। नेक्स्ट पे आते हैं थर्ड। फर्स्ट दोनों पॉजिटिव फर्स्ट में होते हैं। नेक्स्ट पे आते हैं वही। नेक्स्ट आंसर विमान। बताओ भाई विमान। वार्ष ने सो गया है। कौन सा? नाम किसका बताना? लास्ट लास्ट नाम फोर्थ फोर्थ क्वाड्रेंट चेक करें हमने। सही आ रहे हैं गलत विमान? नाम चाहिए सही आ रहे, तुम्हें पता ही नहीं था हम कहाँ पर हैं। नाम ये क्या बात हुई? नाम लीजिए। तो गलत बात है। ठीक है, करेक्ट हो गई बात। अब तुम्हें ये भी पता है कि अगर यहाँ पर अगर मैं बनाऊँ दोबारा कार्टेशियन प्लेन, तो यहाँ पे क्या है? ये एक्स एक्सिस होती है और ये क्या होती है? वाई एक्सिस। अगर यहाँ पर कौन सा पॉइंट होगा? एक्स कॉमा ज़ीरो। वाई ज़ीरो होगा तो कौन सी लाइन पे एग्जिस्ट करेगा? एक्स एक्सिस पर। और एक्स ज़ीरो होगा तो कौन सी लाइन पे एग्जिस्ट करेगा? वाई एक्सिस पर। सिंपल लॉजिक। वाई ज़ीरो तो एक्स पे आएगा, एक्स कुछ भी हो सकता है, वाई ज़ीरो है जी, ऊपर नीचे जगह ही नहीं है तो एक्स एक्सिस पे आया। वाई ज़ीरो होगा तो एक्स एक्सिस, और एक्स ज़ीरो होगा तो कौन सा? वाई एक्सिस। सिंपल लॉजिक। अगर एक वाई ज़ीरो है तो ऊपर नीचे गया ही नहीं है ना, तो एक्स एक्सिस पे ही पड़ा रहेगा वो। और अगर एक्स ज़ीरो है तो राइट और लेफ्ट गया ही नहीं, तो किस पे पड़ा रहेगा? वाई एक्सिस पे। पक्का सही है? दे दूँ क्वेश्चन? अब ध्यान से पढ़ना क्या कहने की कोशिश कर रहे हो। ऑन विच एक्सिस, राइट द एक्सिस ऑन विच द गिवन पॉइंट्स लाई। कौन सी एक्सिस पर ये पॉइंट्स लाई करेंगे? ठीक है, एक्स ज़ीरो हुआ तो वाई एक्सिस, वाई ज़ीरो हुआ तो एक्स एक्सिस। गुड इवनिंग। डरना है।
बाकी हो गए? तो बचा है एक्स ज़ीरो आ गया। अभी तो मैंने बताया तेरे को कि पूछ ले या पूछना भी नहीं। अगर एक चीज़ बता 3,0 है, ठीक है, 3,0 यानी कि एक्स में तो 3 चला गया पर वाई में ऊपर नीचे गया ही नहीं है, तो किस पर रहेगा? एक्स एक्सिस पर ही रहेगा ना, ठीक है। तो वाई 0 हो गया तो एक्स पे ही रहेगा, और एक्स 0 हो गया जैसे 0,5 है तो वो इधर और उधर नहीं गया, ऊपर ही गया खाली, तो 0,5 तो वाई पर ही रहेगा। राइट है, सही है ना? बताओ भाई पहले का आंसर रचित क्या आएगा? एक्स एक्सिस सही बता रहे हैं। वाई 0 है तो क्या होगा? एक्स एक्सिस हुआ विवान। बताओ भाई नेक्स्ट आंसर। सो जाता है ये मिनट में। नाम सेकंड का हाँ, नाम वाई एक्सिस पर वाई एक्सिस एक्स 0 है तो क्या होगा? वाई एक्सिस पर होगा हमारे पास। नेक्स्ट पे आते हैं, बताओ भाई अथर्व। एक्स एक्सिस वाई 0 है यहाँ पे तो किस पर आएगा? एक्स एक्सिस पर आएगा। अनन्या नेक्स्ट का वाई एक्सिस एक्स 0 है तो किस पर आएगा? वाई एक्सिस। सही है, चलो भाई पूछो। हाँ, थर्ड से अरे वो छोड़ यार, वो हमारा मैटर ही नहीं है। अब नेक्स्ट करो। ऑन विच एक्सिस डू द गिवन पॉइंट्स लाई? नहीं बेटा, एक्सिस क्या होता है? एक, और एक्सिस होती है 2, प्लूरल है वो, सिंगुलर प्लूरल। पता है ना, चेंज हो जाती है चीजें, है ना? क्या होता है वो लीफ और लीव्स स्पेलिंग अलग अलग हो जाती है ना, एक लीफ होती है और एक लीव्स होती है वैसे ही। पूछो मैम, हाथ जोड़ के बैठ के कह रहा पूछो मैम, कह रहा मैंने जल्दी करा है एक बार, पहली बार है ना, दूसरी बार अगला कर ले। नहीं अगला कर लो। इन विच क्वाड्रेंट डू द गिवन पॉइंट्स लाई? कौन से क्वाड्रेंट में लाई करेंगे? ठीक है, 7 इसमें अलग है, थोड़ा महंगा। हो गए सबके? पूछ लूँ? विवान जीवित है ना? चलो भाई पहला बता दे भाई। ऑन विच एक्सिस डज द पॉइंट लाई? पहला, सेकंड का, थर्ड का फर्स्ट। विवान एक्स एक्सिस, वाई कोऑर्डिनेट 0 तो किस पर आएगा? एक्स एक्सिस पर आएगा। अवनी नेक्स्ट का आंसर बताओगे? वाई एक्सिस, ठीक है, वाई 0 है तो एक्स एक्सिस हुआ, इसमें एक्स 0 है तो क्या होगा? वाई एक्सिस पर लाई करेगा। बताओ भाई नेक्स्ट का अनय। वाई एक्सिस, ठीक है, क्या होगा? एक्स 0 है तो क्या किस पर आएगा? वाई एक्सिस पर आएगा। शुभम नेक्स्ट आंसर। एक्स एक्सिस, वाई 0 तो किस पर आएगा? एक्स एक्सिस पर। सिद्धांत भैया नेक्स्ट आंसर। फोर्थ क्वाड्रेंट, एक्स पॉजिटिव है वाई नेगेटिव है तो कहाँ पे आएगा? एक्स पॉजिटिव वाई नेगेटिव, फोर्थ क्वाड्रेंट। सही है ना? ठीक है, फोर्थ वन। नेक्स्ट पे आते हैं रचित। सेकेंड क्वाड्रेंट क्या होगा? एक्स नेगेटिव वाई पॉजिटिव। अथर नेक्स्ट आंसर। थर्ड क्वाड्रेंट, ठीक है। विदुषी नेक्स्ट का फर्स्ट क्वाड्रेंट। सही आ रहे हैं सबके? हो सकता है किसी की बारी कम आ रही हो, किसी की ज़्यादा आ रही हो, पर ठीक है, इतना आप मैनेज कर सकते हैं। ये तो पता नहीं क्या ही कर रहा है, ड्राइंग कर रहा है बैठ कर वो।
तेरे को बोल रही हूँ मैं। हम सारे सही हैं। अच्छा यस। क्या नहीं स्क्रिप्ट में ठीक है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नाम लिखने हैं तुम्हें। राइट डाउन द कोऑर्डिनेट ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग। कोऑर्डिनेट लिखने आते हैं ना, पढ़ करके ये लो। राइट डाउन द कोऑर्डिनेट्स ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग। अभी मैंने बताए थे लिखने कैसे हैं। एक्स पहले आता है, वाई बाद में आता है। तो यहाँ पर ए पॉइंट है जैसे, तो एक्स क्या है इसमें -6 और वाई क्या है 5, तो क्या होगा -6, 5। नीचे नहीं दिख रहा ना, ये लो आप दिख रहा है। तो कैसे लिखोगे, ए -6, 5 ऐसे लिखने हैं तुम्हें। डन मैम। डन मैम। हो गए सबके? सिद्धांत कर रहे हैं। होने वाले तो बोल देते, ना होने वाले बोलना चाहिए कि नहीं हुए भाई। ना होने के लिए वो सवाल है। आने हो गए? ये बचे। कर ले ये भी बचाएंगे ना। कब बोला 2 बच्चे? कितने पॉइंट थे? 5 थे ना। हाँ हम ये क्वेश्चन कितने मार्क्स आएगा? 2 3 का फोर? वो डिपेंड करता है ग्राफ बनवा रहे हैं क्या करवा रहे थे। मुझे MCQ में आएगा इसका क्वेश्चन। क्या लगा रहा है? इतना क्या स्पेल कर रहा है ये? समझ नहीं आया। कर क्या है? हुए थे? अबे इसी चक्कर में बैठे हुए कह रहा हो गए मेरे। मैं बोला था हो गया। ग्राफ बनाने में तो टाइम लगता है इसे। बोल दिया था हो गया। अब मैंने भी बोला कर ले टाइम ने अपना, तो तूने बोला ही नहीं मेरा नहीं हो गया। ए की वैल्यू क्या है? स्टार्टिंग में ही बोल दिया था। मैं -6, 5 होगा। एक्स की -6 है और वाई की है 5 है, तो -6, 5। अब बी पे आते हैं। बी का आंसर बताओ भैया, नहीं क्या आएगा? 5, 4। ठीक है, एक एक करके पूछते भाई। बताओ भाई सी का क्या होगा अपनी? -3, -2। एक्स की वैल्यू -3 है, वाई की वैल्यू क्या है 2 है, तो -3, 2 होगा। अब डी पे आते हैं शुभम। 2 -2। एक्स की वैल्यू 2 है और वाई की वैल्यू क्या है -2 है। अनन्या नेक्स्ट का आंसर। एक्स की वैल्यू -1 और वाई की वैल्यू -4। -1, -4। तैयार है? चलो भाई अगला। आज हमारे को कम मेहनत का काम करना पड़ रहा है। लास्ट क्लास में इतना मेहनत का काम किया तुमने। अभी देर ही हो आगे का। जितने भी हैं ये मत सोचना PQRST है तो वही लिखने हैं, सारे लिखने हैं। हैज शोन लिखा है, देख तेरे लिए लिखा है ST एज शोन इन द फिगर। बहुत सारे हैं। एम ये रहा,
एम ये होगा, यू ये है, और ये एल है, ये एन है, और ये वी है। सारे एक्सिस में है। एस का आर फाइव फाइव है। है आर हो गया। तो चुप हो जाओ। हो गया मैम चार गलत होंगे मैं क्या करी। अच्छी बात है तो। क्यों दे रखा है मतलब? नहीं क्या ऐसी बातें करता है ये? टोटल 10 है। क्या हो गया भाई तुम्हें? मैम कम करा है कभी नहीं समझा। 1 2 3 ठीक है, 4 5 6 7 8 9 10 10 है। 1 2 3 4 5 10 है। हो गए सबके? यस अरे भाई कभी तो बढ़िया है फिर तो। हो गए तो इससे खुशी की बात नहीं हो सकती कोई और। हो गया सबका? कोई बचा है देख लो। तुम्हें बताओ भाई, पी का आंसर क्या आएगा गोराक्ष? पी का हाँ 2,4 2,4 सही बोल रहा है। एक्स की वैल्यू 2 है, वाई की वैल्यू क्या है 4, 2,4। क्यू पे आते हैं। हाँ जी अथर क्यू, क्यू है हमारे पास 4,2, एक्स 4 है, वाई 2 है हमारे पास। नेक्स्ट अने आर 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 -2,3, एक्स -2 है और वाई क्या है 3 है। ठीक है, उसके बाद आते हैं हमारे पास एस भी है। एस का बताओ भाई सिद्धांत। 5, -3, एक्स -5 है और एक्स 5 है और वाई -3 है हमारे पास। शुभम नेक्स्ट का आंसर एन 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 ये रहा। -2,3 नहीं आएगा, आर है वो, ये नीचे था ना, तो क्या आएगा इसका -2,0, वो एक्स एक्सिस पर ही है तो भाई क्या होगा 0 होगा। नेक्स्ट पे आते हैं, बी का आंसर बताओ भाई क्या आएगा। ठीक है विदुषी एल 2,0। नेक्स्ट अनन्या एम 4,0, एक्स 4 है, वाई तो क्या होगा 0 ही होगा ना क्योंकि एक्स एक्सिस पर है। यू मन्यू 2.0 अच्छा यू मन्यू यू किया बता किया ना भाई, रचित बता भाई 5,0 5,0। अब नेक्स्ट पे आते हैं टी, विवान टी बचा, सो गया। बारिश ने जल्दी -4, -1 भाई चेक कर लो, तुम्हारे लिए डिस्कस कराया है मैंने ये। पक्का सही है? मैंने बोला जाने के लिए, मैंने बोला ही नहीं जाने के लिए, मतलब ऐसे ही शुरू हो जाते हो। करो ये क्वेश्चन। मैम ये तो आप 3 ही दोगे ना, है ना? मैंने कुछ बोला कि in which quadrant does the point -7, -4 lies?
थर्ड क्वाड्रेंट में आएगा, तीन दोनों क्या है नेगेटिव, तो थर्ड क्वाड्रेंट। अब x ग्रेटर देन 0 यानी कि x क्या है पॉजिटिव, इसका मतलब ये होता है ना 0 से बड़ा यानी कि पॉजिटिव, और y लेस देन 0 यानी कि y क्या है नेगेटिव। सही बोल रही हूँ गलत? 0 से बड़ा यानी कि पॉजिटिव, 0 से छोटा यानी कि नेगेटिव। तो x पॉजिटिव है और y क्या है नेगेटिव, तो कौन सा क्वाड्रेंट हुआ फोर्थ। ठीक है डन। इसको नहीं आता ना ये चिल्लाऊं ना, समझना चाहता है ये, पता नहीं क्या करता रहता बैठ करके। अब यहाँ पे क्या है a है लेस देन 0 यानी कि a क्या हुआ नेगेटिव, और b क्या है ग्रेटर देन 0 यानी कि b क्या हुआ पॉजिटिव। सही बोल रही हूँ गलत? ठीक है, तो a कॉमा b, a क्या है नेगेटिव, b क्या है पॉजिटिव, कौन सा क्वाड्रेंट होगा सेकेंड। सही आ रहे गलत? मैं समझ में आगे रखो, तुम्हें थोड़ा कम समझ में आया, वक्त को समझ में आ रहा है तुम्हारा भी नहीं, ओवरऑल पीरियड रखा। ठीक है जाओ भाई, बिहेविंग लाइक